मिशन 540 जो क्लासेस चल रही थी उसमें स्टैटिक्स वाला पार्ट है, इसके बाद में एक अपना डीआई वाला पार्ट और बचता है। स्टैटिक्स के भी हम पिछले ईयर के 20% देखने वाले हैं, जो रेलवे की एनटीपीसी और अदर एग्जामों पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक्स रेलवे में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिक्स के हर पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है स्टैटिक्स में? स्टैटिक्स में समांतर माध्य हैं, ठीक है, जिसको हम एएम बोलते हैं। और स्टैटिक्स के अंदर बहुलक है, माध्यिका है, ठीक है, ये सब चीज़ें स्टैटिक्स के अंदर है। ठीक है, आगे मानक विचलन, वर्ग माध्य विचलन, ठीक है, परास, ये सब चीज़ें भी स्टैटिक्स में है। यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़े पूछे गए हैं लेकिन कम पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक्स में जो पूछे गए हैं वो माध्य, माध्यिका और बहुलक से पूछे गए हैं। तो करते हैं स्टैटिक्स की क्लास की शुरुआत, जिसमें हम देखेंगे रेलवे के पिछले ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन है, आगे की क्लास में 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी स्टैटिक्स की क्लास पार्ट नंबर ए है, 53 नंबर की ये क्लास है। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, एनटीपीसी 2022 का एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, उनके प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो अर्थमेटिक में हम बोलते हैं औसत, वही स्टैटिक्स के अंदर समांतर माध्य बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो औसत कैसे आता है? राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? समांतर माध्य आ जाएगा। तो राशियों का योग करना है पहले, तो हम औसत या समांतर माध्य की बात करते हैं तो राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या, तो 82 प्लस का 60 प्लस का 62 प्लस का 63 प्लस का 78 प्लस का 75 प्लस का 86 और प्लस का 75 और प्लस का 91 और प्लस का 46। और कितने हैं हमारे पास संख्याएं? तो हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये जो 10 संख्याएं हैं 82 से लेकर 46 तक, इनका योग करना है और 10 का उसमें भाग दे देना है। इतना सा ही काम है, बस योग सतर्कता से कर लेना है आपको। तो 2 0 2 4 7 7 8 15 20 26 31 32 32 से 6 38, 38 का 8 हासिल की कितने आ जाएगी? 3। तो 3 यहाँ से ले तो 11, 11 8 6 17, 17 8 6 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 7 43, 43 और 8 कितना हो गया? 51, 51 और 7 कितना हो गया? 58, 58 और 9 कितना हो गया? 67 और 67 और 4 कितना हो गया? 71। तो 718/10 है, 10 का भाग देंगे, एक स्थान छोड़ के पॉइंट आएगा 71.8। तो 71.8 अपना आंसर होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में 71.8 है, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा? समांतर माध्य देखा। और समांतर माध्य कैसे आता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य के सबसे ज्यादा प्रश्न दिए गए हैं। ये क्या है बारंबारता बंटन? ये कह रहा है कि 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आना, तो 50 50 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 28 28 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। 85 85 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। और 40 40 कितनी बार आ रहा है? 7 बार आ रहा है। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन आएगा, एएम आएगा, वो कैसे आएगा? अर्थमेटिक मीन आएगा जब 50 3 बार आ रहा है तो 50 गुणा 3। ठीक है, 50 50 3 बार है तो इनका योग तो 50 गुणा 3 होगा। ऐसे ज्यादा आंकड़े होते हैं ना तो उसको सारणी के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि वैसे लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। 50 50 3 बार लिखेंगे, ऐसे 50 कोमा 50 कोमा 50 ऐसे 3 बार लिखेंगे, तो उसको बजाय हमने क्या लिखा कि 50 कितनी बार है? 3 बार, ऐसे लिख दिया। अब 28 कितनी बार है? 4 बार है, तो 28 गुणा 4 आएगा। ठीक है, आगे आगे 85 कितनी बार है? 6 बार है, तो 85 गुणा 6 आएगा। इससे आगे 40 कितनी बार है? 7 बार है, तो 40 7 बार है, तो प्लस का 40 गुणा 7 आएगा। और बटावा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है? 17 और 3 20, ये राशियों की संख्या।
तो ऊपर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बस कैलकुलेशन अच्छे से करना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 150 तो एक बनता है हमारे पास, और 112 एक बनता है, और 6 पंजे 30 की शून्य राशि लिखी 3, 8 6 48, 3 कितना होता है 51, तो 510 एक बनता है, और 7 चौक 28, 280 एक बनता है। अब टोटल कीजिए 2, और ये कितना हो गया 8 9 10, 15 का 5 हासिल की 1, और 5 2 7 9 10, 1052/20 हो गया। ठीक है, तो 1052/20 है, तो पहले आप 2 से काट दो, तो 2 से काट दोगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 526। अब 526 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा 52.6। 52.6 कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला। ठीक है, तो क्या करना था, वही काम था, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या, और सारणी को पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया कि 50 3 बार है, 28 4 बार है, 85 6 बार है, और 40 कितनी बार है, 7 बार है। ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 एन की संगत बारंबारता के साथ मान 1 2 3 4 एन का माध्य ज्ञात करो। ठीक है, संगत बारंबारता के मान 1 2 3 4 का एन का माध्य ज्ञात करो। तो ये क्या चीज बोल रहे हैं, ये जो अंक है यानी अक्ष है, वो तो क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 एन है, और इस अक्ष की जो फ्रीक्वेंसी है यानी एफ है, वो हमारे पास क्या है, अक्ष की फ्रीक्वेंसी एफ हमारे पास है 1 2 3 4 और डॉट 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 एन। ये हमारे से पूछ रहे हैं। ठीक है, इनके क्या पूछ रहे हैं, हमारे से माध्य पूछ रहे हैं। तो 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, ऐसे लास्ट में n n बार है। तो सबसे पहले हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या तो 1 2 3 से लेते हुए n तक की संख्याएं हैं, तो राशियों की संख्या तो कितनी होगी n, और राशियों का योग की बात करते हो तो 1 1 बार है तो 1 का स्क्वायर, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, ऐसे 3 3 बार है तो 3 का स्क्वायर, ऐसे 4 4 बार है तो 4 का स्क्वायर, और लास्ट में n n बार है तो n का स्क्वायर। तो ऊपर की साइड में तो मैंने लिख दिया राशियों का योग, और नीचे की साइड में लिख दिया राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब बताओ, अर्थमेटिक मीन am बराबर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इनका मैंने आपको नंबर सिस्टम में या फिर एवरेज में एक फॉर्मूला बताया होगा कि जब भी प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर का वर्ग करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, n+1 2n+1 ये आता है, n+1 2n+1 ये आता है। ठीक है, और नीचे की साइड में देखोगे तो इनका जो योग था ना वो n नहीं था, n तो लास्ट वाली संख्या थी, तो इनका जो योग होगा वो होगा n+1/2। ठीक है, क्योंकि नीचे की साइड में यही तो जोड़ करना है, 1 का 2 का 3 का ऐसे जोड़ करना है n तक। तो इनका जोड़ करने का जो तरीका आता है वो क्या था, n+1/2। तो ये दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे, एक तो प्राकृत संख्याओं का योग का, वो तो राशियों की संख्या होगी, और एक वर्गों का योग का, वो राशियों का योग होगा। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो n+1 बटावा में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो n+1 और n+1 2n+1, और बटाव में इसमें 6 भी तो होता है ना। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बटावा 6, और प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, अब सही है, ये काट दिया, 2 से इसको काटा तो 3, तो आंसर क्या आ गया 2n+1/3। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए 2n+1/3। एक बार वापस आप देख सकते हो, ऊपर तो राशियों का योग किया, नीचे तो राशियों का योग किया, ऊपर राशियों का संख्या, नीचे तो राशियों की संख्याओं का योग किया, और ऊपर खुद राशियों का योग किया। ठीक है, तो राशियों की संख्या तो 1 से लेकर n तक की थी, तो 1 से लेकर n तक का योग का फॉर्मूला लगाया n+1/2। नंबर सिस्टम ठीक होगा तो यहाँ पे मजबूती मिलेगी आपको।
और राशियों का योग एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, तो ऊपर राशियों का योग का फॉर्मूला लगाया। और ये दो फॉर्मूला लगाया कि देखो दोस्तों 1+2+3 डॉट 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 एन तक होता है, तो इनका योग का सूत्र तो होता है एन, n+1/2। और अगर हमारे पास ये चीज़ होती है कौन सी, कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 एन का स्क्वायर, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1/6, ये होता है। ठीक है, n+1 2n+1/6। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बी सही रहेगा। आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य अगर 15 है तो के का मान बताओ। तो अब की बार औसत खुद ही बोल दिया कि औसत तो कितना है, 15 है, आप तो के का मान बता दो। तो औसत 15 है, तो औसत की जगह तो लिख दिया मैंने 15। ठीक है, अब औसत बराबर होता क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 5 कितनी बार है, 6 बार है, तो 30 हो गया। 10 कितनी बार है, के बार है, तो 10 के हो गया। 15 कितनी बार है, 6 बार है, तो 90 हो गया। और 20 कितनी बार है, 10 बार है, तो कितना हो गया, 200 हो गया। और 25 कितनी बार है, 5 बार है, तो 125 हो गया। ये तो हो गया राशियों का योग। और राशियों की संख्या में 6 और 6 12, 12 और 15 कितना हो गया, 27। 27 प्लस के राशियों की संख्या हो गई, क्योंकि के तो पता नहीं क्या है, तो जुड़ तो सकता नहीं अभी तो 12 22 27, 27 प्लस के राशियों की संख्या हो गई। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब वजन मल्टीप्लाई कराऊंगा तो के का मान आएगा, वही आंसर होगा। तो 15 गुणा 27 करो पहले तो 300 तो एक हो गया 15 गुणा 20 से। और 15 सत्ते कितना होता है, 105, एक हो गया, तो 405 हो गया। 405 प्लस 15 के बराबर में 10 के हैं, बाकी सबको जोड़ दो। बाकी सबको जोड़ा तो 90, और 30 तो कितना हो गया, 120। 120 200 कितना हो गया, 320। 320 और 125 जोड़ दो तो 5 4 और 4, 445। अब 445 में से 405 घटा दोगे तो उधर तो बचेगा 40, और इधर 10 के 15 के में जाएगा तो 5 के। अब के का पता करने के लिए 5 भाग दे देगा तो 8, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 8। और 8 कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, तो बस इस प्रकार से सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। आगे पढ़ के जाओगे तो कुछ जरूर करके आओगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो ये भी हार्ड लगेंगे। दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करो। तो सिंपल क्वेश्चन है, औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितने हैं, 3 व्यक्ति 1 है, 4 1 है, 5 और 5 और 2, तो 12 16 19 है के। देखो दिखा, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 और 2 कितना हो गया, 19। ये तो व्यक्तियों की संख्या होगी। अब इनका टोटल कितना हो गया, 12 गुणा 3, 120 गुणा 3, 360, तो एक हो गया, एक साथ ही लिख रहा हूँ मैं ना। फिर 130 गुणा 4, 1352, 520 एक हो गया। ठीक है, और 14 पंजे 70, 100 700 एक हो गया आगे। और इसके बाद में 75 750 एक हो गया। और उसके बाद में 16 दूना 32, 320 एक हो गया। अब सबका टोटल कर लो और उसमें 19 का भाग दे दो। तो 360, 520, 700, 750, 750 और 320 एक, तो 700 और 520, 360, 750, 320 जोड़ लो तो 0 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 से कितना, 15 का 5 हासिल की 1, 11, 11 15 16, 16 19, 19 26, तो 2650/19, 2650/19। अब भाग दे के देख लो, मेरे ख्याल से तो पॉइंटों में ही जाएगा, नहीं जाएगा पॉइंटों में। 19 का एक बार दिया, ठीक है, एक से ही सबके आंसर शुरू है, तो 19 का एक बार देने पर कितना आएगा, 6, नहीं पॉइंटों में जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा, 7 5 75, 75 में 19 का कितनी बार जाएगा,
उन्नीतिया 57, कितना बच गया 18, 18 यानी कितना हो गया 180, 180 में 19 का कितनी बार जाएगा, 180 में 19 का कितनी बार जाएगा, तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा, तो 139 पॉइंट कुछ आएगा, यानी अपना आंसर कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माध्य का एक प्रश्न था। इससे आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि के 2k+1 2k+5 2k+9 का माध्य 30 हो तो k का मान बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, राशियों का योग बराबर योग बता दो। तो k+2k+1 प्लस 2k+5 प्लस 2k+9, तो k 2k+1 2k+5 2k+9 का माध्य 30 है, तो कितनी राशियां है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो 4 गुणा 30 कितना हो गया 120 हो गया। तो 2k और 1k 3k, 3k 2 5k, 5k 2 7k। ठीक है, 3 2 5 2 7k। अब 5 रे कितना हो गया 6 और 6 9 कितना हो गया 15, तो 15 का घटा दो तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा 105, और के बराबर कितना हो जाएगा 7 का भाग दे दो 15, तो के बराबर 15 आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो क्या अप्रोच लगाया कि राशियों का योग बराबर राशियों का योग कर दिया। औसत 30 माध्य 30 था और राशियाँ कितनी थी, राशियाँ 4 थी, तो 4 से गुणा करके योग 120 लिख दिया था। 7वें में चलो कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य कैसे आएगा, तो 6 अभाज्य संख्या लिख लो। तो 6 अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 7 बाद में 8 9 तो है नहीं, 10 भी नहीं है, 11 है। ठीक है, और एक 13 है, हो गई कि 6, तो 2 3 5 7 11 13, तो 3 3 6। ठीक है, दो अभाज्य संख्या होती है ध्यान रखना, और एक मात्र समअभाज्य संख्या होती है 2। तो ये 5 और 5 10 हो गया, 10 और 17, 17 और 28 28 41, 41/6 हो गया। 41/6 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बस माध्य संख्या ले नहीं आनी चाहिए आपको। क्लियर है बात। इसके बाद हम आते हैं 8 नंबर के प्रश्न में। ये लो कि 15 2 7 8 11 5 और 14 की माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्यिका कैसे निकलती है, माध्यिका दोस्तों ऐसे निकलते, पहले तो छोटे से बड़े क्रम में लिख दो। तो माध्यिका में छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है, पहले तो 2 लिखेंगे सबसे पहले। 2 से बड़ा कौन है, 2 से बड़ा 7 है, फिर 8 है, फिर 11 है, 5 भी था के, 2 से बड़ा 5 था, तो 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर 7 8 लिख दिया, 11 लिख दिया, और फिर लिखेंगे 14, और फिर लिखेंगे 15। ठीक है, तो पहले छोटे से बड़े क्रम में लिखो। अब देखो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 का जो बीच का होता है वही माध्य होती है, यानी 4 नंबर की संख्या माध्य होगी, एक माध्यिका होगी, 1 2 3 4। 8 है वो यहाँ पे माध्यिका एम का काम कर रही है। अब बोल रहे हो कि सर 7 नहीं 8 होते तो क्या होते, तो 8 होते तो जो बीच का हो ना उनका बीच की फिर माध्यिका होती है। ठीक है ना, 8 होते हैं तो चौथा और जो 5वां बनता है उनके बीच में उनका जोड़ के आधा करते हैं, वो माध्यिका होती है। तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है, माध्यिका कैसे पता करते हैं, छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, फिर जो बीच की होती है वो माध्यिका होती है। आगे चले, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। तो वही बात है, छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। पहले संख्या कितनी है वो देख लो, चलो लिखी तो देखो क्या पहले संख्या। तो 0 0 2 बार आएगा, तो ये 0 0 2 बार आ गया। 0 से बाद में 1 भी 2 बार है, तो 1 2 बार है, 2 बार ही तो है ना, हाँ 2 बार है। 1 के बाद में 2 2 भी है, कितनी बार है 2, एक ही बार है 2। ठीक है, फिर 3 है, 3 कितनी बार है, 3 3 बार है, 1 2 और 3, तो 3 3 बार लिख दिया। फिर 4 4 कितनी बार है, 4 सर 2 बार है 4, है ना,
तो 4 को 2 बार लिख दिया। फिर 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो फिर 5 को 2 बार लिख देंगे। फिर 5 को 2 बार लिखने के बाद में 6 को 1 बार लिखेंगे, है ना। और फिर 7 को कितनी बार लिखेंगे, 7 को 2 बार लिखेंगे, तो 7 को 2 बार लिख देंगे, है ना। अब गिनो इनको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 15, 15 है, तो 8 नंबर की माध्यिका रहेगी। 8 नंबर का कौन है, 2 4 6 और 8 नंबर का 3 है, तो 3 माध्यिका रहेगी यहाँ पे। तो 3 माध्यिका कौन सी है, 3 नंबर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। तो माध्यिकाओं में क्या करते हैं, हम छोटे से बड़े क्रम में लिख देते हैं, फिर जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है। सिंपल है। ये माध्यिका का क्वेश्चन है जो फॉर्मूले से होने वाला है। तो माध्यिका का क्वेश्चन फॉर्मूले से कैसे करते हैं, पहले तो माध्यिका का एक सूत्र लगाते हैं, एम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ बटा एफ, ये एक फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यिका का सूत्र लगाते हैं एल प्लस एन बाई टू माइनस सी ए बटा एफ, ये एक माध्यिका का फॉर्मूला लगाते हैं। ये एल थोड़ा नीचे की तरफ है, मैंने ऐसे लिख दिया, सही कर देता हूँ। तो एम बराबर एल प्लस, ठीक है, एन बाई टू माइनस सी ए बटा एफ, इससे आएगा। तो पहले ये बताओ ए कितना है, तो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ज़्यादा है ना। चलो ज़्यादा है तो थोड़ा छोटी शाही से लिखते हैं अपन। तो ए लिखाओ, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, और 60 से 70 है। ठीक है, इसके लिए ऐप बताओ। ऐप है 2 4 7 9 10 12 और 6, ये ऐप हो गया। अब देखो कैसे पता करते हैं माध्यिका का। ऐप पता होने के बाद में सबसे पहले माध्यिका हम निकालते हैं सी एफ। सी एफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता। वो कैसे निकलते हैं, जैसे ये 2 लिखेंगे, फिर ये 4 और 2 का जोड़ लिखेंगे 6, ऐसे। अब 7 और 6 का जोड़ लिखेंगे कितना, 13। अब 13 और 9 का जोड़ लिखेंगे कितना, 22। अब 22 और 10 का जोड़ लिखेंगे 32। अब 32 और 12 लिखेंगे कितना, 44। फिर 44 से 6 लिखेंगे 50। फिर इस 50 का आधा करते हैं, ये एन है ना, ये एन 50 ही कहलाता है। ठीक है, एन 50 ही कहलाता है। 50 का आधा करते हैं ना, तो आता है 25। एन बाई टू करने पर कितना आता है, 25। अब 25 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वर्ग है ना, वही माध्यिका वर्ग कहलाता है। तो ये जो वर्ग है ना, ये माध्यिका वर्ग बना, क्योंकि ये इससे ऊपर वाला तो कितना था, 22 था, और 22 से अधिक कौन सा बन रहा है, ये 32 वाला बन रहा है। तो इस वर्ग को बोलते हैं माध्यिका वर्ग। कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि माध्यिका वर्ग क्या है इसमें। तो माध्यिका वर्ग 40 से 50 से कैसे निकला, पहले सी एफ निकाल लेंगे, और सी एफ का आधा करने पर जो आता है उससे ठीक अधिक वर्ग वाली जो वर्ग होता है ना, उससे अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग होता है ना, वो माध्यिका वर्ग होता है। तो जो कितना आ गया, 32। अब पूर्ति कर देंगे। अब एम का पता करने के लिए, एल है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो एल माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 40 है। एन बाई टू दे ही गया, 50 बटा 2 25 हो गया। ठीक है, और सी एफ होती है माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है, 22 है। और एफ होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, 10 है। तो हम लगाएंगे एम बराबर 40 प्लस 25 में से 22 जाएगा तो 3/10, यानी 0.3। तो 40.3 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा आंसर है, जो कि अपना डी आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पूरा दे नहीं रखा, बाकी इस प्रकार से निकल जाएगा। तो निम्न सीमा 40 हो गई, और एन बाई टू 25 हो गया, और 25 में से सी एफ जाएगा तो 3 बच जाएगा, और एफ की जगह ये आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, तो 40.3 आएगा, जो कि आंसर कौन सा सही रहेगा, ये डी ऑप्शन ही रहेगा, क्योंकि सी ऑप्शन को हम तब बोलेंगे जब 40.5 से ऊपर चला जाता। तो ये स्टैटिक्स की पहली क्लास थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।